दोस्तों, आपने रामायण पढ़ी या देखी होगी। रामायण में रावण की एक बहन थी जिसका नाम शूर्पणखा था। दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? आखिर रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई? आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के उस राज के बारे में जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण लंका के राजा बन गए और शांतिपूर्वक लंका का राजकाज करने लगे। लेकिन रावण की बहन शूर्पणखा को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह रावण की मृत्यु का बदला प्रभु श्री राम और विभीषण से लेना चाहती थी। इसलिए वह लंका छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजने के लिए निकल पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इसी पार भारत में किष्किंधा राज्य के दंडकांड नामक स्थान पर था, जिसके राजा रावण के ममेरे भाई खरदूषण नाम के राक्षस थे। खरदूषण की मृत्यु के बाद भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा शुक्राचार्य के पास पहुंचकर श्री राम से बदला लेने के लिए और राक्षस जाति की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए कहती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, शूर्पणखा, यहाँ सुग्रीव से लेकर विभीषण सहित चारों तरफ भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं और वे सभी उनके भक्त हैं। इसलिए हम किसी भी राज्य में उनके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ से दूर पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार जाना होगा, जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। वहाँ लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं और कच्चा मांस खाते हैं। हम वहाँ जाकर भगवान शंकर की आराधना करेंगे। शूर्पणखा ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शूर्पणखा को साथ लेकर अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के समय मौजूद सऊदी अरब देश पहुँचते हैं। उस समय वहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते थे और जानवरों की तरह कच्चा मांस, कंदमूल, फल आदि का भक्षण किया करते थे, जिसके लिए सभी लोग आपस में मार काट किया करते। आपस में मार काट के दो कारण थे। पहला खाना अर्थात शिकार और अपना इलाका। दूसरा कारण था स्त्री। इनके यहाँ पर स्त्री किसी की पत्नी नहीं थी, बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संभोग कर सकता था। कबीले की सभी स्त्रियाँ सबसे पहले कबीले के सरदार की पत्नी, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तब पहली स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में सभी जानते हैं कि वह सदैव असुरों के मददगार रहे हैं और पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी, भला उसकी सहायता क्यों नहीं करते? दोस्तों, शूर्पणखा की नाक कटी होने के कारण वह हमेशा अपना मुख ढककर रखती थी। शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री होने के साथ साथ माया भी जानती थी, जिसके कारण वह कोई भी रूप धारण कर सकती थी। समुद्र के उस पार उस समय वहाँ पर सैकड़ों कबीले थे। वहाँ जानवरों की तरह मनुष्य इधर उधर जंगलों में भटकते थे। उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करके कच्चा खा जाओ और स्त्री देखते ही उससे सहवास करना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वहाँ जाकर शूर्पणखा के साथ भगवान शिव की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दी। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भाव के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। कुछ दिनों के पश्चात उधर से एक कबीले की टोली निकली, जिसका मुखिया आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्ट-पुष्ट शरीर का व्यक्ति था। वह व्यक्ति शेर, हाथी, घोड़े जैसे किसी भी जीव से ज़्यादा ताकतवर था। सारे कबीले उसी के ही अधीन थे। उसमें केवल एक ही कमी थी, वह हमेशा पशुओं की भांति नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता तब तक प्रयास करता रहता था। कबीले की टोली ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है
और उसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी है जिसके मुख पर कपड़ा लगा है। कबीले की टोली ने सोचा, अगर यह सुंदर स्त्री हमारे मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यही सोचकर उस कबीले की टोली ने शूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा दिया। मुखिया आदम ने शूर्पणखा को देखा और उससे संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा उसकी इच्छा जानकर सोचने लगी। उसे मालूम था कि ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जाता है। शूर्पणखा ने अपनी माया से सभी को अपने वशीभूत कर लिया और शुक्राचार्य से अनुमति लेने की बात कही। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शूर्पणखा को इस विवाह की अनुमति दे दी और मुखिया आदम से शर्त रखी कि शूर्पणखा से विवाह के बाद उसके दुश्मन अयोध्या के राजा राम और उसका भाई लक्ष्मण, किष्किंधा नरेश सुग्रीव और लंकापति विभीषण को मारकर उनसे बदला लेना होगा। अगर आदम की अन्य पत्नियों के कारण शूर्पणखा को उससे अलग होना पड़ा तो लंका, किष्किंधा और अयोध्या सहित सभी संपत्ति शूर्पणखा को देनी होगी। इन दोनों शर्तों के लिखित प्रमाण के बाद कबीले की रस्म रिवाज के हिसाब से शूर्पणखा और आदम का विवाह हुआ। जब विवाह के बाद संभोग के समय आदम ने अपनी पत्नी शूर्पणखा का घूंघट हटाया और उसकी कटी हुई नाक देखी तो वह पीछे हट गया। यह देखकर शूर्पणखा रोने लगी और उसने रो रो कर अपनी सारी कहानी आदम को बताई। उसकी कहानी सुनकर आदम को शूर्पणखा के प्रति सहानुभूति जागृत हो गई और उसने श्री राम लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी शूर्पणखा के बारे में किसी को नहीं बताया कि उसकी पत्नी की नाक कटी हुई है। अगर यह बात सबके सामने आ जाएगी तो कबीले में उसकी बदनामी होगी। इसीलिए आदम ने पत्नी शूर्पणखा को हवा का नाम दिया और सबको बताया कि मेरे अलावा कोई भी हवा को चेहरा देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह आदम और हवा से हजारों सालों में कई संप्रदाय जो एक दूसरे से निकलकर उत्पन्न हुए। कालांतर में इन्हीं आदम और हवा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदायों का जन्म हुआ। दोस्तों, इन लोगों ने भी आदम जैसे आदि मानव की सीख मानी जो अब तक उन्हीं परंपराओं को अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर हुआ अर्थात शूर्पणखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती हैं। दोस्तों, आज के समय भी इनका विवाह एक करार है, एक समझौता ही होता है। दोस्तों, आज भी इनके विवाह में सशस्त्र मंजूरी होती है। विवाह के समय एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए मेहर अर्थात स्त्री को दी जाने वाली रकम का जिक्र करते हुए रजामंदी ली जाती है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश विवाह विच्छेद होता है तो मेहर की रकम पुरुष स्त्री को अदा करता है। तो दोस्तों, इस तरह रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अरब देशों में चली गई थी। शूर्पणखा ने आदम से संबंध बनाने के लिए शर्त रखी और दोस्तों, शूर्पणखा की नाक कटी होने के कारण उसे छिपाने के लिए मुंह ढका करती थी। तभी से हिजाब डालने की परंपरा शुरू की गई। अगर हम लोग इस सारी बातों पर ध्यान दें तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शूर्पणखा शायद मुसलमानों की वंशज होने वाली बात सच हो सकती है। वहीं सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि कोई हिंदू गलती से मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने वहां बने शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस धरती से पूरी राक्षस जाति समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह राक्षस कोई और नहीं शूर्पणखा के ही वंशज हैं। ये सारी बातें आपको भले ही हैरान कर रही हों, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन है। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है। प्राचीन समय में कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे और धीरे धीरे इसी तरह के ये नियम परंपराएं जातियों और अनेक धर्मों में तब्दील होती चली गईं। दोस्तों, हिंदुओं के द्वारा आज भी इस्लाम धर्म की हकीकत पर सवाल उठाए जाते हैं कि उन्हें आखिर मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, आपको वीडियो देखकर क्या लगता है, ये सारी बातें सच हैं या मात्र एक काल्पनिक? हमें कमेंट करके बताइए।
आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।